Hello cadets, how are you? My name is Ravinder Rana and I was in the AFSB Varanasi last year. When I came back from there, I suddenly thought that I should help others by my experience and I uploaded a video on YouTube. But after a few months, when I rechecked the video that how much response it got, I was shocked that a lot of messages from all of you and a lot of love, support you have given to me, a lot of encouragement you have given to me कि थोड़ी और वीडियो बनाओ, और a lot of questions. So that is why that motivate me to make another video. We will divide this video of traveling into two parts. First time who are going for first time, and in the second part we will talk about the repeaters. Repeaters also have two categories. One is the screen out candidates and the other is conference out candidates. I was also conference out last time, first time. So there are many questions regarding to travel. If you are living near Delhi, and it will be very easy for you to go Dehradun, because आप देहरादून में किसी भी टाइम अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो, स्क्रीन आउट हो, देयर आर लॉट ऑफ बसेस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. बट द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस, then you definitely will depend on train or air service. So उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से करना होता है काम. जैसे अगर आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि मैं ट्रेन की कितनी टिकट बुक करूं. तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइमर के लिए मैं एक बात बता देता हूं. फर्स्ट टाइमर को ना हमेशा ये दिक्कत होती है, वो दे आर मोर कंसर्न रादर देन देयर एएफएसबी, दे आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स देयर ट्रैवलिंग थिंग, कि भाई मैं जाऊंगा कैसे, मैं आऊंगा कैसे वहां से, ओके, और मैं कितनी ट्रेन बुक करूं. द सेम क्वेश्चन वाज इन माय, मेरे पास भी इतने सारे क्वेश्चन थे, मैं क्या क्या लेके जाऊं, कौन कौन सी ड्रेस लेके जाऊं. तो जल्दी से मैं इस वीडियो में आपको सब बताता हूं. सबसे पहले तो ट्रैवलिंग का, प्लीज बुक, अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन से जाइए, बिकॉज एवरीवन डोंट हैव दैट मच बजट कि वो हमेशा प्लेन से ट्रैवल करें. ओके, तो आप ट्रेन से ट्रैवल कीजिए. आप एक दिन पहले चले जाइए ट्रेन से, ओके, कि आप वहां पहुंचो तो एक दिन का आपको रेस्ट मिल जाए अगर आप दूर ट्रैवल कर रहे हो. ओके, उसके बाद आप एक और टिकट बुक कर दीजिए. कौन से दिन की? जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन रिटर्न की टिकट बुक करिए. और अगर आप देख रहे हो क्योंकि 3 बजे तक आपका एएफएसबी का रिजल्ट आ जाता है, तो आप 7 या 8 बजे की ट्रेन बुक कीजिए, ठीक है. बिकॉज नो वन वॉन्ट टू गेट स्क्रीन आउट, बट एवरी वन शुड गेट प्रिपेयर्ड. हम फुली प्रिपेयर्ड होने चाहिए हर चीज के लिए, और मैं भी ऐसे ही गया था. तो आपकी एक तो सेम डे की स्क्रीन आउट होनी चाहिए, और वो अगर मिस भी हो जाए, अगर वो कैंसिल भी हो जाए, तो वो आपके लिए खुशी होगी, बिकॉज यू विल बी स्क्रीन इन. उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपको टिकट कौन सी बुक करनी चाहिए. तो जब मैं लास्ट टाइम गया, आई हैव डन द 6th डे टिकट, जो कि सबसे मेरी बड़ी गलती थी. प्लीज डोंट बुक द टिकट ऑन द 6th डे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, रिकमेंड होने के बाद मेरा वहां पे थोड़ा टेस्ट होगा, वो पीएबीटी टेस्ट, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा. बट रिकमेंडेशन के चांस काफी कम होते हैं, इट इज अ फैक्ट. तो आप क्या कीजिए, आप कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन की टिकट बुक कीजिए. आई वॉन्ट टू टेल यू वन स्ट्रेंज थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आप वहां से कॉन्फ्रेंस आउट होते हो, देन द फीलिंग यू हैव कि जैसे जिनके साथ आप 5 दिन से रह रहे हो, वो ऐसे निकलते हैं, कोई कहीं निकल गया, कोई जल्दी जल्दी एकदम से सारे भाग जाते हैं, और आप वहीं रह जाते हो उस शहर में, उस जगह पे. तो आपको इतना बुरा लगता है ना कॉन्फ्रेंस आउट के बाद कि मैं मेरे जिंदगी के 5 दिन चले गए और मैं अकेला पड़ गया यहाँ पे. और जब आप दूर रहते हो तो आपका ये भी नहीं है कि आप बस पकड़ के घर आ जाओ. ट्रेन आजकल इंडिया में आपको पता है कि 2-2 महीने पहले बुक करनी पड़ती है. तो इसीलिए आप कॉन्फ्रेंस आउट डे वाले की टिकट, दिन वाले की टिकट बुक कराइए, ओके. और एक टिकट और बुक कराइए, वो बुक कराइए उससे नेक्स्ट दिन की. तो टोटल कितनी टिकट्स हो गई? 4 टिकट्स हो गई. स्क्रीन आउट वाले डे की आप नॉर्मल टिकट करा सकते हैं, मतलब वो आपको देखना है कि आपको कौन सी टिकट करानी है. टोटल कराइए 4 टिकट. और अगर आप 4 नहीं कराना चाहते कराना, तो 3 कराइए, बिकॉज 1 जब आप जा रहे हो, अदर उसी दिन की रिटर्न की, एंड द थर्ड इज कॉन्फ्रेंस आउट वाले डे की. क्योंकि आप जरूर ये चाहोगे कि योर कॉन्फ्रेंस आउट डे टिकट will be get wasted, because if it get wasted you will be get recommended definitely. So अब आते हैं हम उसके बाद कोविड सर्टिफिकेट. कोविड का क्या है, देखिए वहां पर ना इतना ज्यादा वो नहीं करते कंसर्न. वाराणसी में मैं गया था तो दे डो नॉट कंसर्न कि भाई आपकी कब की है. कई लोगों ने तो मुझे लग रहा है शायद फेक रिपोर्ट दिखा दी, शायद ऐसा, मुझे पक्का नहीं कह रहा मैं, ओके. तो वहां पे इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. कोविड रिपोर्ट आप क्या कीजिए, जिस दिन आपने सैंपल दिया,
अगले दिन आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, ना तो उसके अगले दिन आ जाएगी। किसी से कहिए कि ऑनलाइन मुझे सेंड करवा दें रिपोर्ट, वो सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। बिकॉज जिनके पास ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन रिपोर्ट थी, इट विल बी ईजियर फॉर देम, उनको ज़्यादा चेक से गुजरना नहीं पड़ता, उन्हें फटाफट काम हो जाता है उनका। तो ऑनलाइन अपनी टिकट ले लीजिए और कोविड के सर्टिफिकेट ले लीजिए, ओके। अगर आपका कोविड के टाइम पे आप जा रहे हो तो। उसके बाद है एक इंग्लिश का बहुत कंसर्न आ रहा था कि समवन हैज आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ यू लर्न सो मच इंग्लिश। Trust me, there are lot of person and lot of my friends were always laughing on me during my college days, during my school days, whenever I try to speak in English, because they thought कि भाई अबे क्या है इसको, अबे इंग्लिश क्या दिक्कत है, हंसते रहते थे वो। बट यू डोंट हैव टू टेक देम सीरियसली, यू जस्ट हैव टू डू योर वर्क, talk to foreigners, talk to anyone, talk with anyone on Facebook or anything, any platform, so that it will be easy for you to speak. अच्छा, if you always give importance कि मैं ये वाला वर्ड बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ये बोल रहा हूँ, then it will not you can't speak English, you always stuck, ठीक है, आप स्टक करोगे। तो एक फर्स्ट टाइम वालों का ट्रैवल का थोड़ा सा ये था। उसके बाद आते हैं रिपीटर्स पे। रिपीटर्स में क्या है कि स्क्रीन आउट और आपके कॉन्फ्रेंस आउट। देखिए, व्हेन आई वाज स्क्रीन आउट इन देहरादून, मैं एक ही चीज़ सोच के गया था, यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि मैं स्क्रीन इन हो जाऊंगा। आप ये समझ के जाइए कि मैं स्क्रीन आउट हो जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा, ओके। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो आपको फिर वो बुरा हम कब लगता है हमें बुरा, व्हेन वी एक्सपेक्ट कि हम इस बार हो जाएंगे स्क्रीन। बिकॉज द स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स व्हेन आई वाज स्क्रीन इन, आई वाज फीलिंग वेरी बैड फॉर स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स रादर देन फीलिंग गुड फॉर माई सेल्फ इन वाराणसी। तो दूसरों के लिए ज़्यादा बुरा लगता है, और जो स्क्रीन आउट होते हैं उनको तो बहुत बुरा लगता है। बिकॉज इफ यू आर ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर्स, okay, and there one of my friend was coming from Jammu Kashmir, then he came to Delhi and then he came to Varanasi and then he got screened out. सपोज कीजिए कितना बुरा लगा होगा उस इंसान को। एक टीए का क्वेश्चन और आ रहा था, डेफिनेटली यू विल गेट टीए इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम। अगर आप इससे पहले किसी भी टाइप के एएफएसबी में गए हो, वेदर इट इज आर्मी, नेवी, किसी में भी, तो आपको टीए आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप उनको कह देते हो कि भाई मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो आई डोंट थिंक सो कि उन्हें पता चलेगा। लेकिन पता चल गया तो इट इज नॉट गुड, क्योंकि हमारे अंदर भी तो एक ज़मीर होता है ना, ओके। तो उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है, हाँ, स्क्रीन आउट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए। एक वो क्या क्या सामान लेके जाना है वो और था, चलो वो भी आज बता देता हूँ। क्या क्या सामान लेके जाना है आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि गर्मियाँ हैं कि सर्दियाँ हैं, ठीक है। गर्मियों के हिसाब से आपको ज़्यादा ड्रेस नहीं लेके जानी पड़ेगी। आप 2 फॉर्मल रखिए, ओके, 2 मेन फॉर्मल, एक और फॉर्मल रख लीजिए, बिकॉज इन द मेस यू आर नॉट अलाउड टू वियर इन कैजुअल ड्रेस। तो आप 3 फॉर्मल रखिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप 2 टी शर्ट रखिए वाइट कलर की फॉर दी फिजिकल पार्ट, ओके, और लोअर रखिए। डोंट वियर शॉर्ट्स। मैं अपने एफएसबी में मेरे फ्रेंड्स ने शॉर्ट्स पहने थे एंड दे गेट हर्ट। मंकी क्रॉल में उनके सारे पैर छिल गए थे, ठीक है। तो शॉर्ट्स बिल्कुल मत पहन के जाना, क्योंकि शॉर्ट्स पहनोगे तो आपके मंकी क्रॉल में सारे पैर छिल जाएंगे एंड इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट होगा वो आपका, ठीक है। तो शॉर्ट्स मत लेके जाओ, लोअर लेके जाओ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, उसके अलावा शूज़, एक फॉर्मल ड्रेस, एक फॉर्मल शूज़ लेके चले जाओ, स्लीपर्स लेके चले जाइए, और आपका जो है स्पोर्ट्स शूज़ लेके चले जाइए। बस यही 3 चीज़ें हैं। उसके अलावा आपके थोड़ी बहुत चीज़ें तो वहाँ पे कोई भी दे देता है, लेकिन हाँ, आप अपना लेके जाओगे तो और बढ़िया है। शेविंग क्रीम लेके जाइए आप अपनी, ओके। यू हैव टू टेक योर ब्रशेज एंड मे बी टेक सोप्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लेके जाइए। शर्ट्स आप कितनी, मैं तो कहता हूँ कि आप 3 अगर ट्राउज़र लेके जाने हैं, टेक 4 शर्ट्स, फॉर्मल शर्ट्स। वहाँ पर कैजुअल कपड़ों का कुछ काम ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो वर्क ऑफ कैजुअल ड्रेसेस, ओके। नाउ अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीन आउट रखनी है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए ये है कि डोंट गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू योर ट्रैवलिंग रादर देन गिव द इंपॉर्टेंस टू योर प्रिपरेशन ऑफ एएफएसबी, कि किस तरीके से आप वहाँ पर टैकल करोगे क्वेश्चंस को, विच विल बी इंटरव्यू क्वेश्चंस, वेदर इट विल बी क्वेश्चन कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा या फिर आपसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके वो जो टेस्ट होते हैं बहुत सारे हमारे 50 जो आपके सामने वर्ड्स आते हैं, वैट, SRT, टैट, थिंक अबाउट दो rather than traveling, okay, don't waste your energy on traveling things. उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट, तो कॉन्फ्रेंस आउट तो मैं नहीं हूँ, आपसे तो मेरी दिल से हमदर्दी है, बट
life, everything, we are living a life and we have ups and downs in our life. It doesn't matter कि हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, the only thing matter is कि हमने कितनी ट्राई किया. तो पिछली बार भी ट्राई किया और इस बार भी ट्राई करेंगे. ओके, so keep it up. If any questions, please ask me again. I will make another video on that, and after that अगर आप कहोगे तो I will make a very डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल द डेज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे. अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा. ओके, बट एक्चुअली व्हाई आई एम गिविंग यू वीडियोज, बिकॉज आई पर्सनली फील दैट माई ऑब्जर्वेशन पावर आर सो ग्रेट. मेरी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी हैं. आई नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, सो दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज. आई होप यू विल लाइक दीज वीडियोज. हैव अ ग्रेट डे एंड keep preparing for your AFSB and SSB. और बाकी जो क्वेश्चन है उनके लिए नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा. आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं. ओके, थैंक यू सो मच.